में दो प्लैनेट नीच अवस्था में है। एक बुध नीच का है, एक शनि नीच का है। शनि कुंभ लग्न का कुंडली में नीच हो जाना और बुध का नीच होना, ये दो किसी भी कुंडली में अगर ऐसे दो प्लैनेट नीच का है तो आंख मूंद के बोलो कि पूर्व जन्म में सबसे ज़्यादा ये आदमी पेड़ काट के बेचा होगा। ठीक है। शनि माने जंगल, बुध माने हरियाली। ठीक है। पेड़ पौधा, मतलब ये दोनों प्लैनेट का ये नेपाली वाला बनाया तो अच्छा, इसको कन्वर्ट करो ईस्ट में। तो दूसरा है तोता पाल के रखने वाला। तोता माने क्या बोलते, मीटू, पैरोट। हाँ, तो पूर्व जन्म में अच्छा ये पाप कर्तरी में पड़ा है। नोट क्या करोगे, रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ ना। तो वो ऐसे लोगों के लिए जिंदगी में क्या होता है, अपने दुर्बुद्धि में अपना विनाश। क्या बोला? अपने दुर्बुद्धि में अपना विनाश। ठीक है। तो इनका जब कोई कुंडली में कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है, फिर अस्तगत हो जाता है, फिर पाप कर्तरी में फंस जाता है, तो आप 1000 रेमेडी करो उसमें काम नहीं देगा। तो उसके लिए एक ही रेमेडी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और पेड़ों का सेवा करना, पक्षियों को सेवा करना और पानी के लिए व्यवस्था करना। बांध, तालाब, कुआं कुछ भी खोदना है, लोगों से पैसा मांग के करो या अपने मेहनत से करो। जब तक इसका रेमेडी नहीं करते हो तो आपके जीवन में उन्नति होने नहीं देगा। ठीक है। पूर्व जन्म में पेड़ काटना और उसको 100 मील में ला के फाड़ना, तो उसका एक बहुत बड़ा दंड लगता है। ठीक है। और चिड़ियों को मारना या फिर चिड़ियों को पिंजरा में भर के रखना। ठीक है। जिसके लिए ऐसा युति कुंडली में बनता है और ये आदमी को ऐसा बुद्धि देगा जिसमें आप डूबोगे। तो कोशिश करना चाहिए ऐसे लोगों को अपने बुद्धि में काम नहीं करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। ज़िंदगी में हर एक काम को गुरु को पूछ के करना चाहिए। गुरु आदेश देगा तभी वो काम को आपको करना चाहिए। बिना गुरु आदेश में काम करोगे तो सीवियर प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो पेड़ लगाओगे, जंगल बनाने वाला पेड़ लगाओगे। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट। मतलब बीच में पानी रहे, साइड साइड में पेड़ रहेगा, चिड़िया लोगों के लिए घोंसला बनाओगे। आप देखे वो अंदर है, एक तो ऐसी ही लड़की आई थी, वो उसके लिए बनाया गया है। छोटा छोटा मट्टी का पेड़ में टांग के रखे हैं, हांडी टंगा है, उसमें छेदा किया है। वो लड़की के लिए वो काम किया गया था। हाँ, उत्तर नॉर्थ ईस्ट बनाए हो। वेरी गुड। उसको इट गिव्स वाटर टू, मतलब चिड़ियों के लिए, horses and other animal। हाँ, तो उनके लिए पंच अनाज में मूंग, मोट, चावल, गेहूँ, इस प्रकार का अनाज उनके लिए खाने के लिए रखना है, पानी रखना है। और जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना ज़्यादा आपको लाइफ में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट मिलेगा। तीसरा ये है कि शनि यहाँ नीच अवस्था में है
तो शनि मतलब जंगल। तो जंगल में जितना ज़्यादा मतलब घूमना है, अंदर नहीं भाग जाना, खाली टाइम में जंगल में घूमना, ये आपके लिए बेसिक रेमेडी बनता है। जितना ज़्यादा चलोगे घूमोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा, बुद्धि आएगा और काम कर पाओगे। ऑक्सीजन का मात्रा ब्रेन में बढ़ाने से जितना ज़्यादा मॉर्निंग वॉक करोगे, जंगल की तरफ घूमना है, शहर की तरफ नहीं घूमना है, ठीक है। और जब जंगल जाओगे तो चींटी के लिए थोड़ा सा सूजी, गुड़, ऐसा कुछ चींटियों को उनका जो छोटा छोटा रहता है उनको जितना ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है। हर दिन सुबह सुबह बैग में लेके जाना है, चींटी का बिल में थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा सूजी, थोड़ा सा आटा, फिर चेक करना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ से नहीं खाते हैं कभी, ठीक है। तो वो खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो चेंज करके वो लोग जैसे खाएंगे, चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए उनका व्यवस्था करना। और दोनों मिला के एक ही सेवा है, वो है गौ सेवा। देसी गाय का, जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन नहीं, देसी गाय का सेवा खुद अपने हाथ से मालिश करना है, गाय को अपने हाथ से गुड़ खिलाना है और गाय को मतलब जितना ज़्यादा सुख में रख सकते हैं गाय सेवा करेंगे तो ये सारा दोष कटेगा, तो आपके ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न कर रहे थे कि क्या बिजनेस करूं, तो सबसे बढ़िया बिजनेस आपकी कुंडली के दशम स्थान के अनुसार गाय से दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री और कृषि, खेती, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट को बेचना है। गौ, कृषि गौरक्षा, वाणिज्यम, ये 3 काम से आपको पैसा मिलेगा। प्लस छोटे छोटे बच्चों, बृहस्पति का भी लिंक बन रहा है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर ऐसा टाइप बना के उनको धार्मिक ज्ञान देना है, योग, ध्यान, मेडिटेशन, उनका स्कूल पढ़ाई के साथ साथ ये सब ज्ञान उनको देना है। गुरुकुलीय ज्ञान उनको देना है, ठीक है। ये आपका बेसिक रेमेडी हो गया। तो मुंह में बुध नीच का बैठा है, तो जितना ज़्यादा मांस, मछली, अंडा खाओगे, दारू वगैरह इस प्रकार का नेगेटिव फूड है वो बहुत हानिकारक होता है। जितना ज़्यादा फल खाना है, स्प्राउडेड खाना है, स्प्राउडेड मीन्स अंकुरित, ठीक है, अंकुरित खाना है सुबह सुबह। शरबत ज़्यादातर पीना है, शरबत में चीनी नहीं देना है, गुड़ के साथ। तो उसमें आपको सबसे 1 नंबर, जैसे कल बेल दिया आपको, बेल का शरबत, आम का शरबत और ये धनिया, सौंफ का शरबत, खस का शरबत। इसमें देखो बुध और शनि जब डाउन हो जाता है, नीच हो जाता है, तो पानी का शॉर्टेज होता है बॉडी में, बॉडी को ड्राई करता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए जितना शरबत पी सकते हैं और दूध, दही, घी, ये सारा आपके लिए उत्तम भोजन में जाएगा। दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, शरबत, और खाने में चटनी खाना है, तो पुदीना का चटनी, नारियल का चटनी, बादाम का चटनी, ये सब पीस के, चना का चटनी, इस प्रकार का चटनी खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ग्रीन चटनी होना चाहिए, पुदीना से लेके ये जितना भी चटनी का कंटेंट है उसको खाना चाहिए। खाने से पहले सलाद ज़रूर खाइए, हाँ, कच्चा सलाद में मूली है, गाजर है, इस प्रकार, हाँ, खीरा, इस प्रकार का पहले उसको ज़्यादा खाना है, फिर चावल, रोटी, दाल, जो भी कुछ खाना है, ठीक है। ये आपका फूड लाइन है। अगर नवमाधिपति गुरु बनता है और भाग्य नहीं खुल रहा है तो ऐसे कंडीशन पे कोई भी गुरु का दीक्षा ग्रहण करना, गुरु ग्रहण करके तभी जाके भाग्य खुलता है, ठीक है। आपके वहाँ आप लोगों का वंश खानदान में बाप दादा लोग कहीं ना कहीं से गुरु मंत्र लिए होंगे ना, आप लोगों का गुरु परंपरा नहीं है क्या?
गुरु के नयन संस्कार तो वो आपके वैदिक परंपरा का है। अच्छा, उसके बाद भी आप किसी ना किसी गृहस्थ आदमी गृहस्थ गुरु बनाएगा, सन्यास आदमी सन्यास बनाएगा, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य बनाएगा, वानप्रस्थ वानप्रस्थ गुरु बनाएगा। तो वो अपने जीवन में 4 गुरुओं का व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है। तो जो कोई भी ऐसा आपको लगेगा जो धार्मिक व्यक्ति है आपके आसपास, जिसके चरण में रहना है, सेवा करना है, खाली गुरु बनाने से नहीं होता है, गुरु का सेवा करना है, धार्मिक टाइप व्यक्ति होगा, जब तब पूजा पाठ नियम से करता रहेगा, गायत्री का रहेगा या जो भी रहेगा, आपको जो ठीक लगेगा उनके पास जाके गुरु दीक्षा ग्रहण करना है। और वो आपके आसपास हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको हमेशा उससे एडवाइस लेके काम करना है। क्योंकि बुध नीच का है कुंडली में, तो गुरु बृहस्पति क्या है, वाचस्पते विद्महे बुद्धि मूल्याय निर्णय धीमहि। तो जिसका कुंडली में बुध नीच रहता है उसका बुद्धि कभी काम नहीं करता है, और सारा नीच बुद्धि ही होता है। सब जितना भी अब प्लानेट नीच हो गया तो जिंदगी का वो भाव नेचुरली नीचे का लेवल पे लेके काम करवाएगा। जैसे अभी बोले ना कि बोलेरो खरीद लिया, खरीद के लाया तो फिर पूरा इंजन में फिर 2 लाख रुपया लग गया, 8-10 लाख का गाड़ी खरीदा या 20 लाख का खरीदा। तो कुंडली में शनि मजबूत नहीं है। शनि और शुक्र होता है गाड़ी का आधार, ठीक है। तो शनि इसमें मेन रहता है। जिसके कुंडली में शनि फेवरेबल रहेगा, अच्छा घर में रहेगा, उसको गाड़ी सूट करेगा। जिसके कुंडली में शनि फेवरेबल नहीं है, लोहा उसको सूट नहीं करता है, ठीक है। लग्नेश है लेकिन नीच अवस्था में पावर नहीं है, उसमें पाप कर्तरी में फंसा है तो उसको पावर नहीं मिलेगा। तो ऐसा गाड़ी खरीदने से तो वो आपका सब कुछ ले डूबेगा वो, ठीक है। तो इसलिए ये जो रेमेडी बताया उसमें इन सबको कौन कंट्रोल करेगा, गुरु बृहस्पति कंट्रोल करेगा। तो गुरु सत्ता कैसे आएगा, जब खेती करोगे, केला का पेड़ लगाओगे, ठीक है, हल्दी का खेती करोगे, ठीक है, ब्रह्मजष्टि का खेती करोगे, तो ये गुरु बृहस्पति के आधार पर आता है, हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल में बरगछ बटगछ और हाँ और पीपल गछ ये सब लेके जंगल में लगाना है ढूंढ ढांड के, और उसको बचाना है। तो बृहस्पति मजबूत होता है। गुरु दीक्षा ग्रहण करने से बृहस्पति मजबूत होता है, तो पूरा कुंडली को संभाल देता है और जीवन में इस प्रकार का हालत होने देता नहीं है, ठीक है। गुरु के लिए तो क्या है कि जहाँ पर आप अपना दिल का बात खुल के बोल सकते, गुरु से गाली सुन सकते, गुरु से डांट खा सकते, और आप कुछ भी मत छुपाओ, गुरु के सामने सब कुछ खोल के बोल दो। आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी आपका ज़िंदगी में टेंशन आया उसके पास चरण में जाके बैठ जाओ। हमारा भी गुरु है तो हम भी, हमारा ज़िंदगी में भी जब टेंशन आता है तो गुरु के पास जाके बैठ जाते हैं, तो सब ठीक हो जाता है। जो गुरु गायत्री करता हो, त्रिसंध्या करता हो, साधना करता हो, पूजा पाठ करता हो, आध्यात्मिक आदमी हो, ठीक है, ज्योतिषी थोड़ा जानता हो, पंडिताई थोड़ा करता रहे, या वेदांत गुरु जैसे वो गुरुकुल में है, वेदांत गुरु टाइप है ना। तो अब इंडिया में आप बनाओगे, आप अच्छा हिंदी समझ नहीं पाओगे, आप हमेशा यहाँ पर आ नहीं सकते, है ना। तो आपके आसपास का जो भी गुरु रहेगा उससे जाके दीक्षा लेना आपके लिए सूटेबल रहेगा। पास में होना चाहिए। देखो वहाँ से 100 किलोमीटर है शायद देवघाट, कितना किलोमीटर है? नहीं ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, चलो ठीक है, पहुँच तो जाओगे ना। अब इंडिया तो यहाँ कितना किलोमीटर हो गया, 1000 किलोमीटर की 700 किलोमीटर हो गया, 1500 किलोमीटर है। वहाँ 200 किलोमीटर है कि 100 किलोमीटर है, तो आप जाके पहुँच सकते हो। और आसपास भी और भी आश्रम होंगे। मैं तो जितना दिन रहा नेपाल में उतना ज़्यादा तो नहीं देख पाया, लेकिन वहाँ देवघाट में तो मिला मेरे को, मैं देखा बहुत अच्छे अच्छे। नहीं, जाने से मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट क्या करना है, आप जाओगे तो मिल जाएगा। हाँ, वो बराह क्षेत्र, वहाँ भी बहुत सारे आश्रम हैं, बाबा संत महाराज लोग बैठे हुए हैं। वो सूटेबल है हमारे लिए, ठीक है, वो तो बहुत सूटेबल है। हाँ। मतलब मुझसे 2 घंटे की दूरी में ही। हाँ, तो वहाँ जाओगे, ढूंढोगे कोई ना कोई तो ऐसे आश्रम, संत, मठ, महात्मा, पूजक, पुजारी कोई ना कोई तो मिल जाएगा। तो आपका वो गुरु आपके सामने आ जाने से आपका तो आधा दिमाग ऐसे ही खुल जाता है। आप गुरु के पास बैठे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, मतलब गुरु आपका जन्म स्थान से गुरु बैठा है पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दिशा में। आपका जन्म स्थान से पश्चिम और दक्षिण 2 डायरेक्शन में जाओगे
तो मिल जाएंगे गुरु। ठीक है, देखो सात्विक गुरु तामसिक गुरु क्या करना है, तुमको गुरु से मतलब है। तुम 1 क्लास पढ़ोगे तो 2 क्लास वाला गुरु मिलेगा, हाँ, वो तो है। तुम 1 क्लास पढ़ा ही नहीं तो 2 क्लास का गुरु कहाँ से मिलेगा तुमको।